नमस्कार, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। देश के दिल मध्य प्रदेश में आज क्या खास होने जा रहा है, आपको पूरा अपडेट इस एक बुलेटिन में देंगे। बड़ी खबरों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं सुर्खियां। आज सीएम शिवराज की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। पैरा मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मिल सकती है मंजूरी। आज रायसेन और खंडवा जाएंगे सीएम शिवराज। खंडवा में लाडली बहना योजना को लेकर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। रायसेन में भी कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। आज इंदौर दौरे पर रहेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। पत्रकारों से होगी चर्चा। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में 19 आईएएस अफसरों का तबादला। बदले गए 7 जिलों के कलेक्टर। कौशलेंद्र विक्रम सिंह बने भोपाल कलेक्टर। भोपाल में लाडली बहना योजना को लेकर लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों पर गिरी गाज। 26 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश की खबरों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले रुख कर लेते हैं जांजगीर का। बड़ी खबर मिल रही है, खड़े ट्रक में भीषण आग लग गई है। देखते ही देखते दूर तक धुआं फैल गया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। जिंदल स्टील के लोहे से भरा हुआ था ये ट्रक। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ट्रक खड़ा कर चुका था और उसके बाद सामान लेने के लिए उतरा था, और उसी दौरान देखिए किस तरह से आग ने ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते ये ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप IBC 24 पर देख रहे हैं। फायर ब्रिगेड उसके बाद वहां पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। खबर यह भी है कि जिंदल स्टील के लोहे से ये ट्रक भरा हुआ था। ट्रक खड़ा करके ड्राइवर सामान लेने गया था। गनीमत भाई कि उस दौरान ट्रक ड्राइवर इसमें सवार नहीं था, वरना जनहानि भी हो सकती थी। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप IBC 24 पर देख रहे हैं। और अब आपको ट्विटर से जुड़ी बेहद बड़ी खबर बता दें। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर बड़ा बदलाव कर दिया है। उन्होंने इस बार ट्विटर का लोगो ही बदल दिया है। नीली चिड़िया को हटाकर अब उन्होंने डॉग को ट्विटर का लोगो बना दिया है। मस्क ने एक ट्वीट में एक यूजर से कहा कि जैसा वादा किया था वो पूरा किया है। अमेरिकी अरबपति मस्क ने पिछले साल अक्टूबर को खरीद लिया था। उसके बाद से हमने कई बड़े बदलाव इसमें देखे हैं और कई बड़े फैसलों को लेकर के मस्क चर्चा में रहे हैं। और अब आपको जैसे कि पता है कि ब्लूटिक के लिए चार्ज कर्मचारियों की छटनी, सीईओ पराग अग्रवाल को हटाना शामिल है। और अब देखिए ट्विटर की जो चिड़िया थी अब वो फुर हो गई है, बल्कि इसका लोगो अब इसको बना दिया गया है। अब ये जो डॉगी आपको नजर आ रहा है, अब ये ट्विटर का लोगो होगा। और ट्विटर का लोगो बदलते ही यूजर्स हैरान हो गए हैं और एक दूसरे से इस बदलाव को लेकर सवाल कर रहे हैं। लगातार ये ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा है। एक यूजर ने पूछा कि क्या सभी को लोगो पर डॉग दिखाई दे रहा है, और देखते ही देखते #डॉग ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा है। यूजर्स को लगा था कि ट्विटर को किसी ने हैक कर लिया है। कुछ देर बाद एलन मस्क ने एक ट्वीट किया जिसमें यह साफ हो गया है कि अब उन्होंने ट्विटर का लोगो ही बदल दिया है। तो एलन मस्क ने ट्विटर का लोगो बदल दिया है और अब आपको ट्विटर में ट्विटर की चिड़िया नहीं बल्कि ये डॉगी नजर आएगा। चिड़िया की जगह लोगो में अब आपको ये डॉगी नजर आएगा। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर में एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा था। उसके बाद से ही हम लगातार कई बड़े बदलाव देख रहे हैं। और अब देखिए ट्विटर की पहचान जो नीली चिड़िया होती है उसे ही अब बदल दिया गया है। ट्विटर का लोगो बदल दिया है एलन मस्क ने। और तरह तरह के रिएक्शंस भी आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। लगातार #डॉगी इस वक्त ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा है। तो भाई एलन मस्क इसी तरह के बदलाव के लिए और इसी तरह के फैसलों के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल बढ़ते आगे मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, शिवराज कैबिनेट की आज बड़ी बैठक होने जा रही है और माना जा रहा है कि इस दौरान पीएम श्री स्कूलों को मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही शूटिंग में अब तक जो रियायतें मिलती थी उन्हें खत्म किया जा सकता है। बुधनी में 100 MBBS सीटों के नए अस्पताल का प्रस्ताव है। इसके ही साथ 500 बिस्तर के अस्पताल को मंजूरी मिल सकती है। नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल सकती है।
वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान आज खंडवा जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वो लाडली बहना योजना को लेकर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और महिला सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। सीएम शिवराज के इस प्रवास को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। सीएम का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी होते ही जिले की प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर ने देर रात कार्यक्रम स्थल पहुंचकर तैयारियों तथा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा, बीजेपी के जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल, कलेक्टर अनूप कुमार सहित जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि महिला सम्मेलन में 1 लाख लोगों को एकत्र करने की योजना है। कार्यक्रम के लिए एक बहुत बड़ा टेंट लगाया गया है और पार्किंग के लिए बड़ा ग्राउंड तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार देर रात बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है, जहां 19 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया को प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश जल निगम भोपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अविनाश लवानिया की जगह अब कौशलेंद्र विक्रम सिंह भोपाल के नए कलेक्टर होंगे। इसके अलावा इंदौर की निगम आयुक्त प्रतिभा पाल को रीवा का कलेक्टर बनाया गया है। 7 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। जिन जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं उसकी जानकारी आप इस वक्त IBC 24 की टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रीवा की जिम्मेदारी प्रतिभा पाल को सौंपी गई है। मंडला की जिम्मेदारी डॉक्टर सलोनी सिडाना को दी गई है। नीमच के अब नए कलेक्टर दिनेश जैन होंगे और शाजापुर के नए कलेक्टर किशोर कुमार करन्याल होंगे। दमोह के नए कलेक्टर मयंक अग्रवाल और झाबुआ की जिम्मेदारी सौंपी गई है तन्वी हुड्डा को। बड़ी खबर जबलपुर से आपको बता दें, मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया के जमीन घोटाले से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। बिशप एमए डैनियल को अदालत से झटका मिला है, क्योंकि जिला अदालत ने इनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दी है। चर्च के जिला अधीक्षक मनीष गिडियन की भी याचिका खारिज हो गई है। इसके साथ ही एरिक पिनात की भी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। लीज की जमीन को बेच करके ये शासन को करोड़ों का नुकसान पहुंचा रहे थे, ये आरोप इनके ऊपर लगे हैं। EOW ने इनके ऊपर 7 करोड़ 62 लाख रुपए की क्षति पहुंचाने का केस दर्ज किया है। जिला अदालत ने अपराध को बेहद गंभीर माना है और इसके मद्देनजर जमानत याचिका खारिज हो गई है। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित पैरामेडिकल छात्रवृत्ति घोटाले में हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले में 1 साल से जवाब पेश न करने पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और राज्य पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है सरकार पर। साथ ही राज्य सरकार को 2 हफ्ते में जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी। बता दें कि साल 2010 से 15 के बीच प्रदेश के पैरामेडिकल कॉलेज ने करोड़ों का छात्रवृत्ति घोटाला किया था। इसमें फर्जी छात्रों के नाम पर स्कॉलरशिप जारी कर दी गई थी और करोड़ों रुपए की राशि हड़प ली गई थी। लोकायुक्त जांच में 100 पैरामेडिकल कॉलेज के खिलाफ FIR के बाद भी छात्रवृत्ति की वसूली नहीं हो पाई, जिसको लेकर लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसको जांच अधिकारी 36 जहां शव निकले हों, स्पष्ट रूप से ये मालूम रहे कि इसमें लेतलाली नगर निगम के अधिकारियों की है। अब ये कहते हैं कि ये बावड़ी का अधिकार। दतिया समेत पूरे बुंदेलखंड में प्रख्यात पंडोखर धाम के पीठाधीश्वर गुरुशरण महाराज पंडोखर सरकार को जान से मारने की धमकी मिली है। गुरुशरण महाराज को धमकी देने का वीडियो भी इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। वीडियो में पंडोखर पंचायत का पूर्व सचिव महेश सेन पंडोखर सरकार को गोली मारने की धमकी देता दिखाई दे रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद मंदिर समिति की ओर से पूर्व सचिव के खिलाफ थाने में FIR दर्ज करा दी गई है। गुरुशरण महाराज का कहना है कि महेश सेन उन्हें धमकी क्यों दे रहा है, किसके इशारे पर ऐसा कर रहा है, कहना मुश्किल है। तेरी बहुत स्टाम्प ले यार, तेरे को पंडोखर में मैं ही मारूंगा, तो स्टाम्प पे दस्तखत करा ले अभी से। दिन में 200 आदमी में मारूंगा, तेरे को कोई मार नहीं पाएगा मेरे अलावा तेरे को। दूसरी मंजिल की सीमा पे एक दरिया रखी, वहां एक बटरिया रखी है, वहां में 3 से 15 का राउंड और एक कट्टा तेरे लिए 9 सवार का। ज्यादा ना मूड खराब हो गया, बाद में आगे दिल में कलपट्टी में चालन से वालन कर रहे हैं। तेरी बहुत सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी हुई, रिटायरमेंट अधिकारी ग्राम सेवक महेश सेन के द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। यह मुझे ज्ञात नहीं क्यों दी गई, इसके पीछे कारण कौन है, क्या है, इसके पीछे कौन लोगों का हाथ है। इस प्रकार की धमकियां, इस प्रकार का सामना यदि करना पड़ रहा है तो करूंगा, चाहे जान क्यों न चली जाए।
और बड़ी खबर आपको इंदौर से बता दें, बावड़ी हादसे के बाद अब प्रशासन एक्टिव मोड पर है। आज भी 3 जगहों पर अवैध निर्माण तोड़ा जाएगा। चोइथराम स्कूल से अवैध निर्माण हटाया जाएगा। इसके साथ ही नेहरू नगर, परसरामपुरिया में भी कार्रवाई होगी। बताया जा रहा है कि पहले चरण में करीब 60 अवैध निर्माण तोड़े जाएंगे। कल 4 जगहों पर अवैध निर्माण तोड़े गए थे, जिसमें बेलेश्वर महादेव मंदिर का अवैध निर्माण भी शामिल है। इसके साथ चोइथराम स्कूल पर भी गाज गिरेगी, उसका भी जो अवैध निर्माण है उसे भी ढहाया जाएगा। नेहरू नगर, परसरामपुराई में भी आज कार्रवाई करेगी निगम का अमला। पहले चरण में 60 अवैध निर्माण तोड़े जाएंगे। निहारिका जुड़ चुकी है हमारे साथ। निहारिका, बड़ा सवाल यही कि जब इतना बड़ा हादसा हो गया उसके बाद ही आखिर निगम प्रशासन क्यों जागा है, और आज वो कौन से एरियाज को चिन्हित किया गया है जहां पर कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि कार्रवाई होने के बाद जो है अब प्रशासन जांच कर उठा है और अब जो है लगातार कार्रवाई की जा रही है। जैसे कि हमें कलेक्टर ने बताया कि रोज इस मामले में कार्रवाई की जा रही है और अब जो पहला चरण है उसके अंदर 60 ऐसे अतिक्रमण तोड़े जाएंगे जहां पर पूरी तरह से जो बावड़ी है या फिर कुएं हैं उसे ढक दिया गया है, क्योंकि ऐसे मामले जो है वो बढ़ने की आशंका है। लेकिन जैसे आपने कहा कि जो मामले हैं वो हादसा होने के बाद ही क्यों उजागर हुए हैं, तो उसका सीधा सीधा कारण ये है कि इससे पहले जब 1 साल पहले नोटिस दिया गया था तब किसी को भी ये नहीं लगा था कि इतना बड़ा हो जाएगा ये मामला, जिसके चलते जो लोग थे वो इसे बहुत नॉर्मल ले रहे थे, इसको बहुत बस नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि ठीक है आज नहीं तो कल इस मामले में कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से हादसा हुआ है उसकी किसी को भी आशंका नहीं थी कि वो ऐसा होगा। बट जब वो हुआ तो वो इतने बड़े स्तर पर हुआ कि अब जो प्रशासन है उस पर उंगली उठ रही है। तो अब उसको कैसे हटाए, उसे कैसे नॉर्मल करे, लोगों के सामने कैसे दिखाए कि नहीं अब हम लोग ये तो सारी चीजें हैं उस पर लगातार जो है वो कार्यरत है। तो उसे देखते हुए अब जो प्रशासन है वो लगातार इस पर कार्रवाई कर रहा है। और आज मैं आपको बता दूं, इंदौर का चोइथराम स्कूल है जहां पर एक कुआं है, उसके ऊपर जो है वो रास्ता बना दिया गया है, रोड बना दिया गया है। तो आज उधर का जो अतिक्रमण है वो तोड़ा जाएगा। और इंदौर में एक और स्कूल है परसरामपुरिया, वहां पर जो कुआं था उसके ऊपर स्टोर रूम बना दिया गया था। तो स्टोर रूम होने के चलते किसी को भी पता नहीं था कि उसके अंदर कुआं है। और जैसे कि आप जानते हैं कि स्टोर रूम मतलब हम जितना भी अतिरिक्त हमारे पास सामान होता है वो सब हम उसके अंदर रखते हैं, तो उसमें भी बहुत ज्यादा वजन होने लग गया है। वो जो स्टोर रूम है उसकी जो हालत है वो भी बहुत नाजुक है, क्योंकि परसरामपुरिया जो है वो काफी पुराना स्कूल है। तो इसीलिए वहां का जो स्टोर रूम है उसे भी तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। और इसी के अलावा नेहरू नगर में भी एक ऐसा ही जो है वो मामला सामने आया है जहां पर कार्रवाई जो है वो आज की जाएगी। ठीक है, नजर बना के रखिएगा आप निहारिका, शुक्रिया आपकी जानकारी। जी। वहीं इंदौर बावड़ी हादसे का मामला अब हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। याचिका पर 2 से 3 दिन में सुनवाई हो सकती है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व पार्षद दिलीप कौशल ने हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया है कि हादसे में साफ तौर पर नगर निगम की लापरवाही है। इसलिए प्रदेश सरकार, कलेक्टर, कमिश्नर, भवन अधिकारी और मंदिर समिति के सदस्यों समेत घटनाक्रम से जुड़े हर एक व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही जिला प्रशासन के मजिस्ट्रियल जांच पर उन्होंने सवाल उठाए। कांग्रेस का आरोप है कि एडीएम अभय बेडेकर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जबकि वो खुद ही जिला प्रशासन और निगम के कुछ केस के मामलों में लंबित हैं। ऐसे में न्यायिक जांच भी उनसे ली जाए और जिला प्रशासन की मजिस्ट्रियल जांच पर स्टे लगाया जाए। जिसको जांच अधिकारी 36 जहां शव निकले हों, स्पष्ट रूप से ये मालूम रहे कि इसमें लेतलाली नगर निगम के अधिकारियों की है। अब ये कहते हैं कि ये बावड़ी का रिकॉर्ड हमारे नगर निगम में नहीं है, जबकि इसका टेंडर तक हुआ है। जो जितने बावड़ियों के टेंडर हुए थे सफाई और सुधारने के लिए, उसमें यह बावड़ी भी शामिल थी। इंदौर बावड़ी हादसे के बाद सीएम शिवराज ने कुओं और बावड़ियों को लेकर सावधानी बरतने और ऐसे स्थानों के चारों ओर बाउंड्री वॉल, फेंसिंग या फिर मुंडेर बनवाने के निर्देश दे दिए हैं। लेकिन भोपाल में प्रशासनिक अफसरों के कानों पर जू तक नहीं रेगी है। शहर की कई बावड़ियां खुली हैं, फिर भी ढकने के कोई इंतजाम नहीं शुरू किए गए हैं। शहर की सबसे बड़ी बावड़ी भी देखरेख के अभाव में ऊपर तक भरी हुई है। यहां कई लोग आते हैं, जिससे हादसे की संभावना बनी रहती है। तो ये चाहे कि 300 बरस 350 बरस पुरानी है, बिया के ज़माने की है। यहाँ चाहे नवाबी रानी है, नवाब लोग यहाँ आया जाया करते, तो ये अच्छी खूबसूरत थी पहले। अब चाहे ये खंडेरा होता जा रही है दिन पे दिन। भाई वो लोग आते हैं सिर्फ देख के चले जाते हैं, इसकी कोई देखा भाली नहीं होती।
खबर आपको मुरैना से बता दें, बीजेपी विधायक सूबेदार सिंह रजौदा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। शराब ठेके के खिलाफ शिकायत करने के लिए महिलाएं पहुंची हुई थी और महिलाओं से बीजेपी विधायक सूबेदार सिंह रजौदा ने कहा है कि हम खुद शराब के ठेकेदार हैं, भला इसे कैसे बंद करा सकते हैं। तुम शराब बेच ठेकेदार है, हम का पागल है? तुम मारपीट खाएंगे, पी के आएंगे, फिर महिला ने मारपीट करेंगी। गिलास दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, घर में बैठा के पिवा रहे हैं, कौन सा नियम है? तुम ठेकेदार है, कितने के लेते शराब के? बताओ कितने में ठेका बहुत शराब को? कितने लेते शराब के? कितने को ठेका बहुत? अरे जोरा में थोड़ी है सांकरा। नहीं, जोरा में हम तो सांकरा ही कहना। जोरा में बिके, जोरा से मेरे को मतलब नहीं, हमारे गाँव में नहीं बिके। तो बात ठेके पे जाके पूछो कितनी पर ठेके तो कायदे से, पर मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि आप शराब मत बेचिए। कैसे करोगे तुम? तो आपने भी सुना कि विधायक जी क्या कह गए हैं। सूबेदार रजौदा जी का ये वीडियो वायरल हो रहा है। महिलाएं पहुंची थी शिकायत करने के लिए कि उनके एरिया में शराब दुकान ना खुले और इस दौरान विधायक जी कहते हुए नजर आए कि भैया हमारी तो खुद ही शराब के ठेके हैं, हम कैसे इसे बंद करा सकते हैं। सत्येंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सत्येंद्र, कल ही आपने बताया था कि महिलाएं आरोप लगा रही है कि प्रशासन के लोग और जो जनप्रतिनिधि है वही लोग शराब की दुकान खोलने के हितैषी बने हुए और अब तो वीडियो भी सामने आ गया है। कितने लेते शराब के? कितने को ठेका बहुत? साफतौर से जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ये जो वीडियो है वो जोरा इलाके का है और जोरा जो शराब की दुकान है वो भी विधायक के परिजन और विधायक ही चला रहे हैं। साफ तौर से जो विधायक का बेटा और विधायक की जो बहू है वो इन शराब के ठेके हैं उनके नाम से ही संचालित हो रहे हैं और साकरा का जो ठेका है वो भी ये बताया जा रहा है कि विधायक के परिवार के ही लोग चला रहे हैं। तो साफ तौर से ये आ रहा है कि जिस तरीके से महिलाएं जो शिकायत लेकर आई हैं और वो स्पष्ट ये कह रही हैं कि उनकी मारपीट भी होती है और तमाम सारे उनके साथ अत्याचार होते हैं, तो इस कारण से ये शराब की दुकान बंद करा दी जाए गाँव के अंदर से और जोरा शहर में अगर बेची जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन विधायक जी वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि शराब की दुकान हम ही ठेकेदार है, हमारी दुकान है, तो क्या हो गया। और मुख्यमंत्री उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने ये कह दिया है कि हाथी है वो बंद कराया जाए लेकिन शराब तो बिके। तो इससे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि बिल्कुल पैसे के प्रति इतना वो हो गए कि चाहे वो शराब बेचे या जितने भी जो गोरख धंधे हैं वो सब किए जाए और उनमें सभी जो जनप्रतिनिधि है वो कहीं ना कहीं पार्टनर हो या वो उनके जो लोग हैं वो ही काम करें। तो बिल्कुल सत्येंद्र, देखिए महिलाओं को तो खासी परेशानी होती है क्योंकि जब उनके घर पे कोई शराब पी करके आता है उनके साथ छेड़छाड़ होती है, उनके साथ मारपीट होती है और इस तरह की तकलीफों से उन्हें दो चार होना पड़ता है और इसलिए लगातार महिलाएं विरोध कर रही है। हमने कल वीडियो भी दिखाया था कि भजन गाते हुए रात भर उन्होंने प्रदर्शन किया कि शराब दुकान ना खुले, लेकिन देखिए अब जनप्रतिनिधि का बयान किस तरह से सामने आता है। शुक्रिया सत्येंद्र पूरी जानकारी के लिए। कितने लेते शराब के? कितने? और फिलहाल इसी के साथ गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। आगे देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टॉप 10 न्यूज दनादन 10 में।